जय हिंद। मैं जावेद शहाबुद्दीन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हमारे साथ कुशीनगर के जमीयत उलमाए हिंद के कुशीनगर के सदर मोहम्मद शहीद अहमद जी हैं और मैं कल शब बारात के त्यौहार के मौके पे हम इनसे बात करेंगे। मुफ्ती साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल कि कल पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान शब बारात की त्यौहार मनाएगा, ये कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो शब बारात है ये इबादत की रात है। 14 शाबान के गुज़रने के बाद जो रात आती है तो उसी को शब बारात कहते हैं। और रात के बाद जो दिन आता है 15वीं शाबान का, तो वो भी शब बारात का हिस्सा है और उसका रोज़ा रखना चाहिए। ठीक है ना। 15वीं शाबान के रोज़े की भी फजीलत है और 15वीं शाबान के रात की भी फजीलत है। ये दोनों फजीलतें हदीस पाक से साबित हैं। इसी बुनियाद पे तमाम मुसलमान चाहे जहाँ के भी हों इस रात के अंदर इबादत का एहतमाम करते हैं और इस रात के अंदर जग करके इबादत करना ये मसनून है, यानी सुन्नत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी अज़वाजे मुतहरात को इबादत के लिए जगाने का एहतमाम फरमाया है इस रात के अंदर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात में कब्रिस्तान के अंदर जाने की भी रिवायत है और सही अहादीस से ये जो रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात के अंदर कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए थे। लिहाजा इस बात की भी गुंजाइश है कि इस रात के अंदर कब्रिस्तान जाया जाए और पूरी रात जग करके इबादत किया जाए। जो कब्रिस्तान जाने की आप बात कर रहे हैं तो कब्रिस्तान क्यों जाया जाता है? वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे लाइट जलाते हैं, डीजे चलाते हैं या कब्रिस्तान में बयान करते हैं, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान आहिस्ता से चुपके से तशरीफ़ ले गए थे, है ना। तो इस बुनियाद पे कब्रिस्तान खामोशी से जाना चाहिए। ये एक इनफरादी अमल है, इज्तिमाई अमल नहीं है। इज्तिमाई अमल साबित नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को लेकर के कब्रिस्तान नहीं गए थे, बल्कि आप तन्हा तशरीफ़ ले गए थे। लिहाजा ये एक इनफरादी अमल हुआ। तो कब्रिस्तान आदमी जाए लेकिन तन्हा जाए। अगर ये इज्तिमाई अमल होता तो फिर कब्रिस्तान की सजावट और गलती, लेकिन ये एक इनफरादी अमल है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए उम्मत को भी चाहिए कि वो इस अमल की इक्तिदा करें तो इनफरादी तौर पे करें, इज्तिमाई तौर पे इसकी कोई शक्ल बना करके ना जाए। आम तौर पे देखा जाता है शब बारात के दिन लोग कई तरह के हलवा बनाते हैं, कोई अपने हैसियत के हिसाब से ये बनाते हैं। क्या एक जैसे ईद बकरीद त्यौहार है उस तरह से शब बारात की त्यौहार है या सिर्फ इबादत की रात है? शब बारात जो है ये हलवे का त्यौहार नहीं है। ये हलवा तो हम लोगों ने इसको बना लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये हलवा और मीठा बनाने का कोई रिवाज नहीं था। ये चला है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आशिक़ थे हज़रत उवैस क़रनी रहमहुल्लाह। तो हज़रत उवैस क़रनी को जब पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए हैं ग़ज़वे उहद के अंदर, इनको पता चला तो इन्होंने भी अपने दंदान को ख़ुद शहीद कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में कि अल्लाह के रसूल के दांत शहीद हो जाए और उवैस क़रनी के बाकी रहें, ये मोहब्बत और इश्क के ख़िलाफ़ है। इसलिए उन्होंने अपने दांत को शहीद कर लिया और शहीद करने के बाद कोई मीठी चीज़ चखे होंगे तो अब उस मीठी चीज़ को इस्तेमाल किया उन्होंने ज़रूरतन दांत के टूटने की बुनियाद पर। तो इस आपने ज़रूरत के लिए मीठी चीज़ चखा। तो अगर कोई ये कहता है कि मीठी चीज़ बनाना चाहिए और उवैस क़रनी की सुन्नत उनका तरीक़ा है, तो हज़रत उवैस क़रनी की सुन्नत और तरीक़ा तो दांत तोड़ना है ना कि मीठी चीज़ खाना, वो तो एक ज़रूरतन था, है ना। लिहाजा इसकी कहीं से कोई गुंजाइश नहीं लगती है और कहीं से कोई इसकी गुंजाइश है भी नहीं। ये लोगों के अपने बनाए हुए तरीक़े हैं और रस्म व रिवाज हैं।
शब बारात के दिन क्या रात में पटाखे फोड़ना या रैली निकालना, बाइक के साइलेंसर निकाल के गांव-गांव घूमना, ये क्या सही है या गलत है? नहीं, ये सब बिदअत खुराफात हैं। कहीं से शरीयत में इसका कोई जो है जवाज़ ही नहीं है। जाहिर सी बात है, ये तो हुड़दंग मचाना, ये तो इबादत के ख़िलाफ़ है। इबादत का मतलब ये है कि यकसू हो करके आदमी अल्लाह की इबादत करे, है ना, अल्लाह की इबादत करे, सुन्नत के मुताबिक इबादत करे, रात में जगे, तस्बीह पढ़े, तिलावत करे, तो ये इबादत है। तहज्जुद पढ़े। अब मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल करके और हुड़दंग मचाना, ये कहाँ से इबादत हो जाएगी? शब बारात में ये देखा है, इसमें कितने रोज़े रहना सुन्नत है, कितने रोज़े रखा जाता है इसमें? इसमें रोज़ा तो एक ही है, 15वीं शाबान का। 15वीं शाबान, 15वीं शाबान का रोज़ा है। अगर उसके साथ कोई मिलाना चाहे तो मिला सकता है, लेकिन असल रोज़ा तो 15वीं शाबान का है। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं गांव में कि 14 को भी रहना चाहिए और 15 को भी रहना चाहिए। कोई मिलाना चाहे तो एक के बजाय 2 कर सकता है, लेकिन सुन्नत जो रोज़ा है वो एक ही है और वो 15 शाबान का है। बहुत मर्तबा देखा जाता है कि आदमी 14 शाबान का रोज़ा रख लेता है और उसी को बस उसी पे ख़त्म कर देता है, तो ये सही नहीं है। असल रोज़ा 15 शाबान, शिवरात की रात गुजरने के बाद जो दिन आ रहा है वो 15 शाबान है और असल रोज़ा उसी का रोज़ा रखना चाहिए। इस बार की जो त्यौहार है, हिंदुस्तान हमारे हिंदुस्तान में सभी जात और सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं और आप जमीयत उलमाए हिंद के कुशीनगर के सदर हैं, तो इस बार होली और शब बारात दोनों एक साथ पड़ रहा है। इस पे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए आपके? इसमें लोगों के लिए संदेश और पैगाम यही है कि सब लोग अपनी अपनी इबादत अपने ढंग से मनाएं, जो सही तरीक़ा है। हमारे यहाँ तो रात की इबादत है, लिहाजा रात भर जगह इबादत करें, हैं मुमकिन हो तो इनफरादी तौर पे कब्रिस्तान जाएं और जो है तस्बीह पढ़ें, तिलावत करें। इसमें तो कहीं से कोई डिस्टर्बिंग है ही नहीं, न किसी से कोई तारुज़ है। इस बुनियाद पे हर आदमी सही तौर पे इबादत करे तो किसी से कोई तारुज़ नहीं होगा, है ना। हाँ, जब आप बिल्कुल जो है सुन्नत से हटेंगे, शरीयत से हटेंगे, तो इसमें ख़ुद भी आप तकलीफ़ उठाएंगे और दूसरों को भी तकलीफ़ पहुँचाएँगे। इसलिए हम तो दोनों फ़िरक़े के लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि अपने अपने मज़हब के मुताबिक जो सही अमल है सिर्फ उसी को अंजाम दिया जाए, गलत रस्म व रिवाज से और हुल्लड़बाजी से परहेज़ किया जाए। एक आखिरी सवाल, कब्रिस्तान जाकर कब्र पे अगरबत्ती जलाना क्या ये जायज़ है या गुनाह है? कब्रिस्तान के अंदर कब्र पे अगरबत्ती किसके लिए जलाएंगे? मुर्दे के लिए अगर आप जलाते हैं तो इससे मुर्दे का कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप वहाँ लाइट लगाते हैं, आप वहाँ पे जो कुमकुमे लगाते हैं, आप तरह तरह के वहाँ डेकोरेशन करते हैं, इससे मुर्दे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस बुनियाद पे ये सब सही नहीं है। आप कब्रिस्तान जाएं, फ़ातिहा पढ़ें और फ़ातिहा पढ़ करके जो कुछ भी आपको कुरान करीम की आयत पढ़नी है पढ़ करके उसका सवाब मुर्दे को पहुँचा करके उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करके वापस आएँ, यही सही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे जमीयत उलमाए हिंद के कुशीनगर के सदर मुफ्ती शहीद साहब, और इन्होंने आने वाले कल यानी कि शब बारात के त्यौहार पे इनसे बातचीत हुई। देखते रहिए हमारी इस वीडियो को। अगर हमारी इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे हसनैन हैं और मैं हूँ आपके साथ जावेद शहाबुद्दीन। बहुत बहुत धन्यवाद।